कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.3 अध्याय 14 सांख्यिकी। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छा लिए गए। उनसे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या 1 से 4 6, 4 से 6 30, 6 से 8 44, 8 से 12 16, 12 से 20 4। दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाले एक आयतचित्र खींचिए एवं वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। इसे हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। दी गई कंडीशन ऊपर के ये ज्यों के तो इन दोनों कॉलमों में है, लेकिन यहाँ अंतराल की चौड़ाई मतलब 1 से 4 कितनी होगी 3, 4 से 6 कितनी होगी 2, 6 से 8, 8 में से 6 को घटाएंगे 2, 12 में से 8 को घटाएंगे 4, 20 में से 12 को घटाएंगे 8। ये आयत की चौड़ाई कहलाती है। अब इसी के सापेक्ष आयत की लंबाई किसमें, इस 6 में 3 का हम भाग देंगे। 6 में 3 का क्या करते, भाग देते और इसमें गुणा 2 का करते, तो 2 दूनी 4। 30 में 2 का भाग देते, 30 में हम 2 का क्या करते, भाग देते और 2 का गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 30। 44 में 2 का भाग, इस 44 में इस 2 का भाग और 2 का गुणा, तो मान कितना जाएगा 44। 16 में 4 का भाग, इस 16 में इस 4 का भाग और 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 8। किसमें, 4 में 8 का भाग और 2 का गुणा, 4 में 8 का भाग और 2 का क्या करते, गुणा, तो मान कितना आ जाता 1। इस तरीके से आयत की क्या हो जाएगी, लंबाई। ये हमने एक्स अक्ष बनाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अक्षरों की संख्या। यहाँ लिख दिया अपन ने क्या, अक्षरों की संख्या को दर्शा रहा है एक्स अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमशः हमने अंकों को लिख लिए। जैसे हमारे पास अंक हो गए क्या, 1 2 3 यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 20 तक मान है और हमारे पास इस एक्स अक्ष पर केवल 17 या 18 लाइन है, इसलिए हम प्रति सेंटीमीटर पर किसको, 2 को दर्शा देंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये हमारे पास आ गए 20। इसी प्रकार से हम कौन सी अक्ष पर, इस वाई अक्ष पर प्रत्येक सेंटीमीटर पर किसको दर्शा दे, 4 को। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 साते 28, 4 आटे 32, 4 9 36, 4 दाहम 40, 4 11 44, 4 12 48 और ये 52। ये हमने वाई अक्ष पर दर्शा दिए। अब ध्यान से देखिए, 2 से 1 से, तो 1 से 4 की अंतराल जो दिया है उसमें हमारे पास में आयत की क्या दी है, चौड़ाई दी है 3 इकाई। 1 से 4 में आयत की चौड़ाई कितनी दी है, 3 इकाई दी है और आयत की लंबाई है 4 इकाई। तो 1 से 4, 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 से 4 मतलब ये लाइन है। इन लाइनों को हम इससे मिला देंगे। ये 1 से 4, आयत की चौड़ाई कितनी, 4 इकाई की। चलिए अब देखें, 4 से 6 चौड़ाई तो ध्यान से देखिए केवल 2 इकाई की है, लेकिन लंबाई कितनी है, 30 इकाई की। तो 4 से 6 30 कहाँ जाएगा, तो हमारे पास में 28 के बाद में, 4 से 6 ये 28 के बाद में ये 1 सेंटीमीटर पर 4 है, मतलब प्रत्येक ढाई पर, ढाई का मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 और ये 2 और ये आधा, बिल्कुल यहाँ 2 के बाद ये आधे से हमारी लाइनें आएगी और ये जो लाइनें आएगी ये किसको दर्शाएगी, ये दर्शाएगी 30 को। ये लाइन और इस लाइन को क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया। इसको चाहे
तो थोड़ा डार्क कर दो। और ये कितना, ये था 30। अगला देखिए हमारे पास है 6 से 8। 6 से 8 में बारंबारता 44 थी, चौड़ाई 2 थी, लेकिन लंबाई भी 44 है, तो लंबाई 44 तक जाएगी। काहे की, 6 से 8 की। तो ये हमारे पास है 6 से 8 और इसकी लंबाई जाएगी कहाँ तक, ये 44 तक जाएगी। तो 6 से 8 की लंबाई पहुँच गई कहाँ पर, 44 पर। तो इस 44 से इसको क्या करते अपन, मिला देंगे और इससे ये लाइनों को क्या करते हुए, मिलाते हुए एक सीधी सरल रेखा। ये हमारे पास कितना है, 44। अगला मान देखिए इसी में 8 से 12। बारंबारता 16 है, लेकिन अंतराल की चौड़ाई 4 थी। 4 का जब भाग दिया तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8। मतलब क्या, 8 से 12 की जो ऊंचाई ले जानी है, चौड़ाई 8 से 12 रहेगी 4 इकाई, लेकिन ऊंचाई कितनी रहेगी, 8 इकाई। 8 से 12 की ऊंचाई हमारे पास कितनी, 8 इकाई। 8 से 12 की जो ऊंचाई होगी हमारे पास कितनी होगी, वो होगी, ये होगी कितनी, 8 इकाई के बराबर। अब इसके बाद 12 से 20, बारंबारता 4, अंतराल की चौड़ाई 8, लेकिन लंबाई इसकी 1 इकाई के बराबर। तो 8 से 12 में कितनी, 1 इकाई के बराबर ही हमारे पास रहेगी। मतलब ये जो होगी हमारे पास, जहाँ पर 2 मिलीमीटर से आगे की लाइन आएगी, यानी 1 और ये हो गई 2, और 2 से जस्ट आगे की लाइन जो होगी वो दर्शाएंगे हम। 3 को टच ना हो, लेकिन 2 और कहाँ से जाए लाइन, वो लाइन जाए 2 और 3 के बीच से जाए, तो ये कहलाएगी क्या, 1 इकाई। तो इस प्रकार से ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब हमारे पास में इसका जो पैमाना है वो चाहे तो लिख देंगे हम। इसका जो पैमाना था कौन सी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। क्या, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबरी से 2 अक्षर लिए, और कौन सी अक्ष पर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबरी से 4 कुल नाम। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।